चंद्रकांताननं रामं अतीव प्रियदर्शनम। चंद्रमा की कांति के समान जिनके मुख की कांति है, चंद्रकांताननं रामम अतीव प्रियदर्शनम, जिनका दर्शन अत्यंत प्रिय है। राम जी का दर्शन लोगों को प्रिय ही नहीं है, अति प्रिय है। चंद्रकांताननं रामम अतीव प्रियदर्शनम रूपौदार्य गुणैः पुंसाम दृष्टिचित्तापहारिणम। राम जी के रूप की जो उदारता है और राम जी के जो गुण हैं, उनका प्रभाव क्या है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं पुंसाम दृष्टिचित्तापहारिणम, देखने वाले पुरुषों के मन को और उनके चित्त को हरण कर लेते हैं। दीर्घ बाहुम महासत्वम आजान बाहु महासत्व मत्त मातंग गामिनम। राम जी की चाल कैसी है? मैंने बार बार कहा कि महर्षि वाल्मीकि को जब अवसर मिलता है तो भगवान के विशिष्ट गुणों का वर्णन करने लगते हैं। अब यहां राम जी आ रहे हैं दशरथ जी से मिलने के लिए, तो यहां भी 2-3 श्लोकों में राम जी के गुणों का ही वर्णन किया। कैसे हैं राम जी? तो कहते हैं दीर्घ बाहुम महासत्वम, जिनकी भुजाएं दीर्घ हैं, आजान बाहु महासत्वम। महासत्वम का मतलब जो अपने आप में परिपूर्ण है, कहीं से भी उन्हें अपने अंदर किसी प्रकार की न्यूनता की अनुभूति नहीं होती। हम आप कितने भी बड़े महान बन जाएं, लेकिन कहीं न कहीं न्यूनता का अनुभव होता है। बहुत बड़े विद्वान बन जाएं, लेकिन किसी धनवान के सामने जाएं तो लगता है इसके पास जितना धन है उतना हमारे पास नहीं है। धनवान किसी विद्वान के पास जाता है तो लगता है हमारे पास धन तो बहुत है, लेकिन विद्या ऐसी नहीं। धनवान विद्वान दोनों किसी के पास जाता है तो देखता है अरे हमारे पास धन भी है, विद्या भी है, लेकिन ये हमसे ज्यादा सुंदर है, इतनी सुंदरता हमारे पास नहीं। सुंदरता भी मिल गई, फिर भी न्यूनता रह गई। बोले क्या? बोले इसको दुनिया के सब लोग चाहते हैं, हमको कोई चाहता ही नहीं। कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर न्यूनता की अनुभूति होती, हम कहीं न कहीं से न्यून हैं, कम हैं। और भगवान बोले भगवान तो पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान सदा परिपूर्ण है, इसलिए महासत्व में एक एक शब्द की व्याख्या की जाए तो भगवान की भगवत्ता रामायण में पग पग पर प्रकाशित होती है। दीर्घ बाहुम महासत्वम मत्त मातंग गामिनम। और राम जी की चाल कैसी है? बोले जैसे मत्त गजराज झूमते हुए चलता है, जैसे गजराज अपनी मस्ती में चलता है। और इतनी मस्ती में क्यों चलता है? बोले इस धरती पर रहने वाले किसी प्राणी से उसे भय नहीं होता, अपने आप में वो उस मस्ती में चलता है। तो मत्त गजराज के समान जिनकी चाल है, मत्त मातंग गामिनम चंद्रकांताननं रामम अतीव प्रिय दर्शनम रूप उदार्य गुणैः पुंसाम दृष्टिचित्तापहारिणम। ऐसे राम जी जब चले, प्रजा के लोगों ने देखकर आनंद का अनुभव किया। राम जी आए, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। नाम स्वम श्रावयन, अपने नाम का उच्चारण करते हुए बवंदे चरणौ पितुः, पिताजी के चरणों में वंदन किया। राम जी ने कैसे वंदन किया? बोले वंदन करने की यही विधि है। अपना नाम लिया, वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न यह राम
हे पिता, आपके चरणों में प्रणाम करता है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है राम जी को कि मेरा नाम राम है, और दशरथ जी जानते नहीं है, ऐसी भी बात नहीं। परंतु शास्त्र की विधि है प्रणाम करने की कि अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करके तब अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना चाहिए। इस विधि का पालन किया, यही रामचरित्र है। पग पग पर राम जी ने शास्त्र की मर्यादा की रक्षा की। दुखद परिस्थिति में भी राम जी किसी को प्रणाम करते हैं तो उसी नियम से करते हैं। यद्यपि दुख में व्यक्ति इन नियमों को भूल जाता है, लेकिन उस परिस्थिति में भी राम जी प्रणाम करते हैं तो अपने प्रणाम के नियम को, शिष्टाचार को नहीं भूलते। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जब सीता जी के वियोग में भगवान राम रो रो करके सीता जी को ढूंढ रहे थे, उसी समय सती जी आई सीता का रूप धारण करके। राम जी ने पहचान लिया ये तो सती हैं, और राम जी ने सती को प्रणाम किया। आंसू पोंछ रहे हैं, रो रहे हैं, फिर भी प्रणाम कैसे कर रहे हैं? बोले पिता समेत लीन निज नाबू, जोरि पाने प्रभु कीन प्रणाम, जोरि पाने प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरि पाने प्रभु कीन प्रणाम, जोरि पाने प्रभु कीन प्रणाम। इसी विधि से प्रणाम करना चाहिए। अपना नाम लेकर गोत्र का उच्चारण करके राम जी ने प्रणाम किया। दशरथ जी उठ करके खड़े हो गए, हृदय से लगा लिया राम जी को, और राम जी को बड़े ध्यान से निहारने लगे। क्या निहारने लगे? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अलंकृतमिवात्मानम् आदर्शतल संस्थितम्। जैसे कोई व्यक्ति सज धज कर दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारता है, उसी प्रकार दशरथ जी महाराज राम रूपी दर्पण में अपने आप को निहारने लगे। अलंकृतमिवात्मानम् आदर्शतल संस्थितम्। दर्पण में क्यों निहारा जाता है? बोले दर्पण में जब हम अपने आप को निहारते हैं तो हमारी कमियां हमें पता चल जाती हैं। काजल ज्यादा बढ़ गया है, बाल बिखरा हुआ है, मुंह पर गंदगी लगी है, ये कैसे पता चले? बोले दर्पण में देखो तो पता चले। दर्पण बहुत बड़ा हितैषी है जो तुम्हारी कमियों को बता देता है, और उस दर्पण का आश्रय लेकर हम अपने आप को संवार लेते हैं। अपनी कमियों का बोध प्राप्त हो जाता है और हम संवर जाते हैं। राम जी का जीवन, राम जी का चरित्र, राम जी का स्वरूप वह दर्पण है जिस दर्पण में अपने आप को निहारो और अपनी कमियों का अनुभव करके अपने जीवन को सुधार लो। यही राम दर्पण है। ये राम जी का चरित्र वो दर्पण है, राम जी का स्वरूप वो दर्पण है। अलंकृतमिवात्मानम् आदर्शतल संस्थितम्। और फिर दशरथ जी ने कहा, राम कल तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक हो जाए, मैं चाहता हूं, और जो जो नियम है उन नियमों का पालन करो। राम जी ने कहा, जैसी आज्ञा। पिताजी को प्रणाम करके जाने लगे, चले गए। थोड़ी देर बीता, तब तक दशरथ जी ने फिर कहा, राम को एक बार पुनः बुलाओ। फिर राम जी आए। अभी प्रणाम करके गए थे पिताजी, दोबारा आए तो फिर राम जी ने प्रणाम किया पिताजी। अभी प्रणाम करके गए, लेकिन दोबारा जब पिताजी ने बुलाया तो फिर प्रणाम किया। ददर्श पितरम दूरात प्रणिपत्य कृतांजलि। अर्थात अपने से श्रेष्ठ जनों से जितनी बार मिलो उतने बार प्रणाम करो। ये नहीं कि अभी तो प्रणाम करके गए थे, अब दोबारा क्या जरूरत, अब कल करेंगे प्रणाम। श्रेष्ठ जनों के सम्मुख जाकर प्रणाम करना चाहिए।
भले आप पहले प्रणाम कर चुके हैं, लेकिन श्रेष्ठ जनों के सम्मुख अगर पहुंचे तो पुनः प्रणाम करो। प्रणाम करने से कुछ घटेगा नहीं, बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बोले 4 चीजें बढ़ जाएंगी। 4 चीजें बिना मांगे मिल जाएंगी। कौन सी 4 चीजें? तो नीतिकार कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। जो व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ जनों का अभिवादन करता है, अभिवादनशील है, नित्यं वृद्धोपसेविनः, और जो नित्य वृद्धों का सेवन करता है। वृद्धों का सेवन क्या है? बोले अपने से बड़ों के पास बैठना, अधिक से अधिक समय अपना अपने से बड़ों के पास व्यतीत करना, इसको वृद्धोपसेवन कहा जाता है। वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उसकी 4 चीजें स्वतः बढ़ जाती हैं। आयु बढ़ जाती है, विद्या बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता है और यश बढ़ता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। राम जी ने प्रणाम किया। दशरथ जी ने कहा, राम कल तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। किसी भी प्रकार से ये कार्य रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि राम अब मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। रात्रि में मुझे भयानक स्वप्न होता है, नींद नहीं आती। दशरथ जी ने कहा, मैंने ज्योतिषियों को बुला करके, पंडितों को बुला करके पूछा तो आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्यांगारक राहु भी। दैवज्ञों ने, ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल और राहु, ये 3 ग्रह मारक होकर के बैठे हुए हैं, और इसका परिणाम आपकी मृत्यु भी शीघ्र हो सकती है। दशरथ जी ने कहा, इस कारण से मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन का समापन हो, अंत हो, उसके पहले मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं, इसलिए कल तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा। और फिर पिताजी को प्रणाम करके विदा हुए। लक्ष्मण जी साथ में थे। बाहर निकल करके, पिताजी के कक्ष से बाहर निकल करके राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं। लक्ष्मण तुम तो मेरी आत्मा हो। कौन सी आत्मा? तो राम जी कहते हैं, द्वितीयम मेऽन्तरात्मानं, मेरी दूसरी आत्मा तुम। एक आत्मा तो अपने अंदर है ही, दूसरी आत्मा लक्ष्मण है। बहिप्राण युवापर। बालकांड में भी महर्षि वाल्मीकि ने यह बात कही। लक्ष्मण जी कौन है? बोले राम जी के दूसरे प्राण हैं। बहिप्राण युवापर। राम जी ने कहा, लक्ष्मण द्वितीयम मेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरूपस्थिता। ये भगवान का वचन बड़ा भावपूर्ण है हमारा। भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ये पिताजी जो मुझे राज्य देने जा रहे हैं, ये राज्य श्री, ये राज्य वैभव जो मिल रहा है, त्वामियं श्री रूपस्थित, ये तुम्हारे लिए मिल रहा है। ऐसा राम जी ने क्यों? बोले लक्ष्मण जीव है और श्री राम ब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा की संपूर्ण विभूति जीवों के लिए ही। ये सब संसार किसके लिए भगवान ने बनाया? अपने लिए बनाया। ये मिट्टी, पहाड़, पर्वत, सोना, चांदी, हीरे, पन्ने, पोखराज, विविध प्रकार की वस्तुएं, खाने के अनेकानेक सुस्वाद व्यंजन, रस, इन सब की सृष्टि परमात्मा ने किसके लिए की? अभी विचार करो, अपने लिए किया? क्या भगवान को इसकी जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं। किसके लिए किया? जीवों के लिए किया,
सृष्टि का संपूर्ण वैभव, परमात्मा का संपूर्ण वैभव, परमात्मा के दासभूत जो जीव हैं, इन्हीं जीवों के लिए सब कुछ भगवान का हमारा ही, हमारे लिए ही है, लेकिन इसे हम भूल जाते हैं और हम भगवान से कुछ अलग से मांगने लग जाते हैं कि महाराज ये हमें दो। एक राजा का बेटा था, उसके आचरण से राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। तो बेटे ने कहा 5 बीघे जमीन दे दो। राजा हंसने लगा, सब कुछ तो इसी का है, मेरा संपूर्ण राज्य इसका है, भविष्य का यही राजा है, सब कुछ भोग इसी को प्राप्त होगा, लेकिन इसे ज्ञान नहीं है, ये 5 गांव मांग रहा है, 5 बीघे जमीन मांग रहा है। उसी प्रकार भगवान की संपूर्ण विभूति जीवों के सुख के लिए ही, लेकिन उसमें भी जब हम अयम निजः परो वेत्ति की भावना रखते हैं, ये मेरा ये तेरा, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, तो हमारा चित्त बहुत लघु हो जाता है, छोटा हो जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, वो भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण त्वामियम श्री उपस्थिता, ये जो राज्य श्री उपस्थित है ये तुम्हारे लिए उपस्थित है। सौमित्रे भुंक्ष भोगाम, हे सुमित्रानंदन इन भोगों को तुम भोगो, इस सुख को तुम प्राप्त करो। क्यों बोले? सुख जीव को चाहिए, भगवान को कोई वस्तु सुख देगी? जो स्वयं सुख निधान है, जो स्वयं सुख निधान है, आनंद सिंधु हैं, उनको किसी जड़ वस्तु से सुख मिलेगा? ये तो कल्पना से परे बात है। तो फिर इस विभूति से, इस राज्य वैभव से सुख किसको होगा? राम जी कहते हैं, लक्ष्मण इस सुख का तुम भोग करो। सौमित्रम भुंक्ष भोगांस, इन सारे भोगों का तुम अनुभव करो। जीवितम वापि राज्यम वा त्वदर्थम अभिकामय। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण मेरा जीवन भी तुम्हारे लिए है और ये राज्य भी तुम्हारे लिए है। त्वदर्थम अभिकामय, ये राज्य भी मैं पिताजी के द्वारा दिया गया राज्य स्वीकार करूंगा, तो तुम्हारे लिए स्वीकार करूंगा। लक्ष्मण जी के प्रति राम जी का जो भाव है, जो समर्पण है, वो अद्भुत है। इसीलिए लक्ष्मण जी को जीवाचार्य के रूप में अनुभव किया। लक्ष्मण जी का जो भाव है भगवान के प्रति, और लक्ष्मण जी जिस प्रकार भगवान के चरणों की भक्ति करते हैं, वही हमारे आपके लिए अनुकरणीय है। जीवों के आचार्य हैं लक्ष्मण, और वही लक्ष्मण जी इस कलयुग में श्री रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने सारे संसार को भक्ति का मार्ग बताया। कल रामानुज स्वामी का हम सभी लोगों ने कीर्तन किया था। कल किया था, परसों किया था? परसों। आज भी कर लेते हैं। रामानुज स्वामी का स्मरण हुआ। ऐसे महान आचार्य का स्मरण करने से हमारे अंदर भी ऐसी ही भक्ति और ऐसा ही भाव दृढ़ हो। भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो, 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 यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि, यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज
मुनि यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि यतिराज मुनि यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि आदि शेष श्री भूतपुरी में आदिशेष श्री भूतपुरी में आदिशेष श्री भूतपुरी में आदिशेष श्री भूतपुरी में प्रगट भये अवतार मणि हाँ प्रगट भये अवतार मणि यतिराज मुनि यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि 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 ब्रह्म सूत्र पर भाष बनाए 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 गीता भाष किए रमणी हाँ सीता भाष दिए रमणी यतिराज मुनि यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि यतिराज मुनि यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि नास्तिक मत सब खंडन कीने 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 वैष्णव मत स्थापे रमणी हाँ वैष्णव मत स्थापे रमणी यतिराज मुनि यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि यतिराज मुनि यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि मैं मति मंद कहाँ लगी वरनो 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 अंत में पावत सहस्र फणी हाँ अंत न पावत सहस मणि यतिराज मुनि यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि 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 यतिराज मुनि फणिराज मुनि यतिराज मुनि फणिराज मुनि यतिराज मुनि फणिराज मुनि यतिराज मुनि फणिराज मुनि अब कृपा करो यतिराज मुनि अब कृपा करो यतिराज मुनि यतिराज मुनि फणिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि यतिराज मुनि यति
यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि यतिराज मुनि फणिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि यतिराज मुनि यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि श्री रामानुज यतिराज मुनि श्री रामानुज फणिराज मुनि श्री रामानुज फणिराज मुनि। बोलो श्री रामानुजाचार्य भगवान की जय। जय जय सीताराम। नास्तिक मत सब खंडन कीने, वैष्णव मत स्थापित धरणी। नास्तिक मतों का खंडन करके वैष्णव मत की स्थापना इस धरती पर भगवान श्री रामानुजाचार्य ने। बाकी वैष्णव मत जितने हैं वो सब बाद में पल्लवित और पुष्पित हुए। वैष्णव परंपरा के प्रथम महान आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य, ये लक्ष्मण जी के अवतार हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज को भगवान ने कहा कि ये संपूर्ण श्री वैभव राज्य तुम्हारे लिए है। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। वहां से राम जी आए और इधर अयोध्या में चारों तरफ चर्चा होने लगी, कल राम जी राजा बनेंगे, कल राम जी राजा बनेंगे। बाला अपि क्रीडमानाः, सड़क पर चौराहे पर जो बच्चे खेल रहे थे वे बच्चे भी परस्पर गृहद्वारे सुसंघसः, घर घर के दरवाजे पर द्वार पर एकत्रित होकर के सब बड़े उत्साह से यही कह रहे थे, कल हमारे राम जी राजा बने, राज्याभिषेक देखने चलना है। कोई बच्चा कहता हम तो ये कपड़ा पहन करके जाएंगे, हम ये लेकर के जाएंगे, हम अमुक वस्तु उपहार में लेकर के जाएंगे। इस प्रकार राम जी के जितने सखा सब बड़े उत्साहित, कल राम जी का राज्याभिषेक हो। और जितने अयोध्या के प्रजा के लोग वे सभी लोग भगवान से यही प्रार्थना करते, अपने इष्ट देवता से यही प्रार्थना करते, हमारे राम कल राजा बन जाएं और हम देख लें। चारों तरफ तैयारी होने लगी, अयोध्या में बधाई बजने लगी। लेकिन अयोध्या की ये बधाई अयोध्या वासियों को तो अच्छी लग रही थी, लेकिन देवताओं को अच्छी नहीं लग रही थी। सकल कहीं कब हुई है काली, विघ्न मनावै देव कुचारी। सकल कहीं कब हुई है काली, विघ्न मनावै देव कुचारी। तिलहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनि राति नमावा। तिलहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनि राति नमावा। सकल कहीं कब हुई है काली, विघ्न मनावै देव कुचारी। सकल कहीं कब हुई है काली, विघ्न मनावै देव कुचारी। विघ्न मनावै देव कुचारी। विघ्न मनावै देव कुचारी। सब लोग कह रहे थे कल कब होगा। सकल कहीं कब हुई हैं काली, कल कब होगा, सवेरा कब होगा। और विघ्न मनावे देव कुचाली, देवता विघ्न मना रहे थे। तिनहि सुहाई न अवध बधावा, अवध की बधाई उनको अच्छी नहीं लग रही थी। किस प्रकार से? गोस्वामी जी कहते हैं कि चोर ही चंदन रात न भावा, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। चांदनी रात सबको अच्छी लगती है, लेकिन चोर को, बोले चोर तो सोचता है अंधेरी रात हो तो अपना काम हम करें। और देवताओं ने
विचार किया राम जी का राज्याभिषेक अगर हो गया तो राम जी तो अयोध्या में विराजेंगे, फिर तो रावण इत्यादि असुरों का संहार कैसे होगा। ये राज्याभिषेक टल जाए, राम जी वन में चले जाएं। और देवताओं ने सरस्वती को प्रेरित किया, सरस्वती मैया तू कोई काम कर, तू किसी की बुद्धि को फेर दे और राम जी का ये राज्याभिषेक टल जाए। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर अयोध्या में आकर देखा किसकी मति को फेरे। दशरथ जी के मति को फेरने का सामर्थ्य सरस्वती में नहीं था, अन्य किसी की मति को फेरने का सामर्थ्य नहीं था। सरस्वती ने मंथरा को देखा और सरस्वती ने देवताओं के कहने पर मंथरा की मति को फेर दिया। नाम मंथरा मंदमति दासी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामति। सरस्वती ने मंथरा की मति को फेर दिया। संयोग वसात मंथरा महल के छत पर जाकर कुछ कर रही थी, देख रही थी। देखा उसने पूरी अयोध्या सजाई जा रही, बंधन वार बांधे जा रहे, मार्ग को स्वच्छ किया जा रहा है, दीपस्तंभ लगाए जा रहे हैं, सेवक लोग चारों तरफ दौड़ दौड़ करके तैयारी कर रहे हैं। तब तक मंथरा ने देखा महारानी कौशल्या ब्राह्मणों को दान कर रही थी, लोगों को लुटा रही थी मुद्रा वस्त्र। मंथरा ने सोचा है क्या होने वाला है, इतनी बड़ी तैयारी और महारानी कौशल्या लोगों को दान कर रही हैं, किस प्रसन्नता में ये कार्य हो रहा है मुझे पता नहीं। मंथरा दौड़ी दौड़ी आई और आकर के महारानी कौशल्या से पूछा। महारानी कौशल्या ने बताया, कल मेरे पुत्र राम को महाराज युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे और अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए मैं ब्राह्मणों को दान कर रही हूं। इतना सुनते ही तो मंथरा की छाती में मानो आग लग गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सादह्यमाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी। पापदर्शिनी मंथरा का हृदय जलने लगा। सादह्यमाना क्रोधेन, और क्रोध में वो वहां से दौड़ी और दौड़ती हुई महारानी कैकेयी के पास आई। महारानी कैकेयी अपने पलंग पर सो रही थी, बड़े ठाठ से तकिए का सहारा लेकर हाथ से, और कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? बोले महारानी कैकेयी यही सोच रही थी वो दिन कब आएगा जब महाराज अपने मुख से मुझे वो शुभ समाचार सुनाएंगे कि राम को मैं युवराज बनाने जा रहा हूं। राम के युवराज बनने का शुभ समाचार सुनने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुकता अगर किसी के अंदर थी तो महारानी कैकेयी के अंदर। तब तक मंथरा आ गई और मंथरा ने आकर के महारानी कैकेयी को कहा, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे। अरे मूर्खे, तू सो रही है। भयम त्वाम अभिवर्तते, तुम्हारे ऊपर भयंकर विपत्ति आने वाली है और तू निश्चिंत होकर के सो रही है। ऐसे ही बोलती थी मंथरा महारानी कैकेयी से। बोले एक दासी एक रानी से, पट्टमहिषी से इस प्रकार बात करती। बोले वो दासी केवल नाम की थी मंथरा। महारानी कैकेयी की वो चचेरी बहन थी। कुबड़ होने के कारण उसका विवाह संभव नहीं था और महारानी कैकेयी उसको बहुत मानती थी, बहुत स्नेह करती थी। इसलिए महारानी कैकेयी का जब विवाह हुआ तो महारानी कैकेयी ने कहा, चल तू मेरे साथ रहना, और अपने साथ अपने नैहर से ही लेकर के उस मंथरा को महारानी आई थी।
तो बचपन से साथ में खेलने के कारण, मोह लगी होने के कारण कुछ भी बोल देती। मंथरा ने कहा, अरे मूर्खे तू सो रही है, तेरे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आने वाली है। महारानी कैकेयी ने कहा, क्या हुआ? मंथरा ने कहा, महाराज कल तुम्हारे सवत के पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देंगे और तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पुत्र के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। मंथरा के इन वचनों को सुनकर के महारानी कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई। महारानी कैकेयी ने तो इतना सुना कि कल महाराज राम का युवराज पद पर अभिषेक करेंगे, ये सुन करके महारानी कैकेयी इतनी आनंदित हो गई, आगे मंथरा ने जो कहा उसको सुना ही नहीं और तुरंत अपने गले का नौलखा हार निकालकर बड़े ही उत्साह से गले का नौलखा हार निकालकर और ऐसे घुमा करके फेंक करके मंथरा को दिया। ले मंथरे, ऐसा शुभ समाचार तूने सुनाया है, ये उपहार मैं तुझे दे रही हूं, इसे तू स्वीकार कर। अब बता तुझे क्या चाहिए और मांग ले जो मांगना हो। रामे वा भरते नाहम विशेषम नोपलक्षये। महारानी कैकेयी ने कहा, मेरे राम में और मेरे भरत में कोई अंतर नहीं है। मेरा राम राजा बन रहा है तो समझो मेरा भरत ही राजा बन रहा है। परम परम ते प्रददामि तम वृणु। महारानी कैकेयी ने कहा, और वरदान मांगो, और कुछ मांगना चाहती हो तो मांगो, ऐसा सुंदर समाचार तुमने सुनाया। मंथरा ने सोचा, अरे मेरे इतना कहने के बाद भी महारानी की मति में कोई भेद पैदा नहीं हो। तब मंथरा ने राम जी की आलोचना प्रारंभ की। राम जी तो ऐसे हैं, राम जी तो वैसे हैं, राम के मन में पाप है, राम राज्य के लोभी हैं, राम राज्य के लोभ में तुम्हारे पुत्र की हत्या करवा देंगे, राम राज्य के लोभ में तुम्हारे पुत्र को परलोक भेज देंगे और राम के राजा बनते ही तुम्हारा ये सुख वैभव समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा जीवन एक नौकरानी के समान हो जाएगा। ये सब कह करके मंथरा ने महारानी कैकेयी के मन में भेद पैदा किया। महारानी कैकेयी से मंथरा ने कहा, कद्रु विनित ही दीन दुख तुम्हें कौशिला देव। कद्रु ने विनिता को दुख दिया, सवत कभी सवत के सुख को नहीं चाहती। कौशल्या तुम्हारी सवत है, कुछ भी हो, वो कभी नहीं चाहती कि तुम सुखी रहो और राम के राजा बनते ही तुम राजमाता कौशल्या की नौकरानी बनोगी, सवत की नौकरानी बनोगी। रचि पचि कोटिक कुटिल पन कीन्हे सि कपट प्रबोध। अनेक प्रकार की कुटिल बातों को कह करके मंथरा ने महारानी कैकेयी के मन में भेद पैदा किया। कुसंग का बड़ा दुष्प्रभाव होता है। को न कुसंगत पाई नसाई। कुसंग अगर हो जाए तो अच्छे अच्छे बिगड़ जाते हैं महाराज। दोनों प्रकार की बातें हैं। जहां कुसंग की त्याज्यता की बात की गई कि कुसंग को त्यागो, वहां पर यह कहा गया को न कुसंगत पाई नसाई। कुसंग पाकर के कौन नष्ट नहीं हो जाता। और जहां व्यक्ति के ज्ञान और उसके वैराग्य और उसके सद्गुणों की महानता का वर्णन होता है, वहां यह भी कहा जाता है कि कितना भी कुसंग क्यों न हो लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ये उदाहरण है उसका। चंदन पर सांप लिपटे रहते हैं लेकिन सांप के उस कुसंग का प्रभाव चंदन पर नहीं पड़ता। सांपों का विष उस चंदन में व्याप्त नहीं होता, अपितु चंदन की शीतलता उन सांपों को प्राप्त हो जाती। इसीलिए जो परिपक्व महापुरुष हैं उनके ऊपर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं हो पाता।
और अगर परिपक्वता नहीं है तो कुसंग व्यक्ति को बिगाड़ देता है। इसलिए कुसंग से बचना चाहिए। और कुसंग अगर हुआ तो कौन कुसंगत पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। मंथरा के कुसंग के कारण महारानी केकई के मन में भेद पैदा हुआ। जिन केकई का राम जी के प्रति इतना अगाध प्रेम था, उस प्रेम के दुग्ध समुद्र में मंथरा ने जो खटाई डाली, सारा दूध फट गया। महारानी केकई ने कहा, मंथरे मैं क्या करूं? महाराज तो कल राम का राज्याभिषेक कर देंगे, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मंथरा ने कहा, महारानी अगर मेरी बात मान लो तो सब बात बदल जाएगी, भरत राजा हो जाएंगे, राम राजा नहीं बन पाएंगे। महारानी केकई ने कहा, कैसे? महारानी केकई ने कहा, कथयस्व ममोपायो, उपाय बताओ। कथयस्व ममोपायम केनोपायेन मंथरे भरतः प्राप्नुयाद राज्यम न तु रामः कथंचन। मेरा भरत राजा बन जाए, राम किसी भी प्रकार राजा न बनने पाए, इसका क्या उपाय है? मंथरा ने कहा, हमारे पास अचूक उपाय है। महारानी केकई भी नहीं सोच पाई क्या उपाय होगा। महाराज घोषणा कर चुके हैं और कल राज्याभिषेक होना है। भरत यहां हैं भी नहीं, आने में भी 1 सप्ताह लगेगा कम से कम वहां से आने में, केकई देश से। कौन सा उपाय ये बताएगी? महारानी केकई ने कहा, बताओ। मंथरा ने कहा, महारानी महाराज ने आपको 2 वरदान देने के लिए कहा था और वो 2 वरदान आज तक आपने मांगा नहीं। आज उन 2 वरदान को मांगने का समय आ गया है। एक वरदान में महाराज से भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लो। महाराज सत्यव्रत हैं, सत्यवादी हैं, वो अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे, उनको वरदान देना ही पड़ेगा। और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। जो ही मंथरा ने कहा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो, तो एक बार मां केकई का राम प्रेम पुनः जागृत हो गया। महारानी केकई ने कहा, क्यों राम के लिए वनवास मांगे? राम भी अयोध्या में रहे, भरत राजा हो जाए, एक वरदान से ही काम चल जाएगा। मंथरा ने कहा, ऐसी भूल मत करना। भरत अगर राजा बन भी गए और राम अयोध्या में रहे तो राम के गुणों के कारण, उनकी विशेषताओं के कारण प्रजा राम में अनुरक्त है। और भरत अगर राजा बन भी गए तो प्रजा का प्रेम तुम्हारे पुत्र भरत में कभी नहीं हो पाएगा। प्रजा राम को ही चाहती है, और अगर राम वन में नहीं गए तो तुम्हारे भरत का राज्य अदृढ़ होगा, कमजोर होगा, और कभी भी राम के पक्ष में जनता खड़ी हो जाएगी और तुम्हारे भरत का राज्य चला जाएगा। इसलिए 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेजना होगा। 14 वर्ष राम वन में रहेंगे, तब तक प्रजा का भाव तुम्हारे पुत्र भरत में दृढ़ हो जाएगा, फिर राम आएंगे तो कोई बात नहीं। मंथरा के इन वचनों को सुनकर महारानी केकई ने कहा, मंथरा तू इतनी बुद्धिमान है, आज मैंने समझा। वाह, तेरी बुद्धि को तो हम प्रणाम करते हैं। फिर तो महारानी केकई ने कहा, मंथरे तू कितनी अच्छी है, प्रज्ञाम ते नाव जानामि। तुम्हारी इस बुद्धि को मैं कभी जान नहीं पाई, तू इतनी बुद्धिमान है। मैं तो तुझे दासी ही समझती थी। और तू कितनी सुंदर है, अधश्चात उदरम शांतम सुनाभमिव लज्जितम। तुम्हारा पेट कितना सुंदर है, तुम्हारी नाभि कितनी सुंदर है,
तुम्हारी जंघाएं कितनी सुंदर हैं, तुम्हारे वक्षस्थल कितने सुंदर हैं। अब तो महारानी केकई मंथरा की सुंदरता का वर्णन कर। अब मंथरा में सब सुंदरता दिखाई पड़ने लगी महारानी केकई। तेरी आंखें कितनी सुंदर हैं, तेरा मुख कितना सुंदर है, तेरे अधर कितने सुंदर हैं। अब सब सुंदर सुंदर तो कहती रही महारानी केकई। आ गई बात, अटक गई कहां? बोले कुबड़ पर, जो पीठ में कुबड़ निकला था। अब उसको सुंदरता कैसे कहें? बाकी अंगों को तो सुंदर कह दिया कि तुम बड़ी सुंदर हो, तुम्हारे हाथ पैर सब सुंदर है। अब कुबड़ तो अंग का एक विकार है, वो एक विकार है, उसको सुंदर कैसे कहा जा सकता है? तो महारानी केकई ने मंथरा से कहा, मंथरे तेरा अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर है, और तेरे पीठ पर जो ये कुबड़ है ना, ये कुबड़ भी बहुत अच्छा है। बोले क्यों अच्छा है? बोले यही बुद्धि का खजाना है, इसी में सारी बुद्धि भरी। महारानी केकई ने कहा, ये तेरा जो कुबड़ है ना, रथ घोण मिवाया, रथ के धुरे के समान तेरे पीठ पर ये जो कुबड़ है, ये इसी में सारी बुद्धि भरी। मतयः क्षत्र विद्याश्च मायाश्चात्र वसंति ते। क्षत्रियों की विद्या, माया, मति, ये सब तेरे इस कुबड़ में भरा हुआ है। हे मंथरे तू चिंता मत करना, मेरा भरत राजा हो जाए तो तेरे इस कुबड़ की मैं पूजा करूंगी। चंदनम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। सुंदर स्वर्ण की माला बना करके तेरे इस कुबड़ को मैं पहनाऊंगी। शुद्ध 24 कह रहे, लिखा है महाराज, हम हंसने के लिए नहीं कह रहे, जो कह रहे सब लिखा है, पढ़ लेना वाल्मीकि रामायण की हिंदी व्याख्या। महारानी केकई ने कहा कि सुंदर तपे हुए सोने के द्वारा बनी हुई माला, जातेन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन सुंदरी, सुंदर शुद्ध सोने की माला बनवा करके तेरे इस कुबड़ को मैं पहनाऊं। और तू चिंता मत करना, मेरा भरत राजा हो जाएगा तो मैं भरत से कहूंगी, भरत सारी दुनिया में दूतों को भेजो, गुप्तचरों को भेजो और पता लगाओ इस धरती पर कितनी कुबड़ी स्त्रियां हैं, और सब कुबड़ी स्त्रियों को अयोध्या बुलाओ। क्यों? बोले कुबड़ी स्त्रियां बड़ी बुद्धिमान होती, और सारी पृथ्वी की कुबड़ी स्त्रियों को मैं यहीं बुलवाऊंगी, और वो सब तुम्हारी दासी बनकर के तुम्हारी सेवा करेंगी, और तुम उनके बीच में राजरानी के समान बनकर के डोलोगे। कुब्जा ने कहा, महारानी ये सब बाद में करना, पहले तो मेरी बात मानो, आप कोप भवन में जाओ, और महाराज जब आए मनाने के लिए तो अपने मन की बात मत कहना, पहले कहना कि आप कसम खाओ, शपथ खाओ, तब मैं अपने मन की बात कहूंगी। और शपथ भी किसकी? बोले अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ खाओ। और महाराज जब अपने पुत्र राम की शपथ ले लेंगे तो फिर वचन से पीछे नहीं हटेंगे, तभी ये वरदान प्राप्त होगा और तभी भरत राजा बन पाए। ये सब सिखा करके मंथरा ने महारानी केकई को कोप भवन में भेज दिया। कोप भवन गवनी कैकेयी, कैकेयी कोप भवन में गई और जाकर के भूमि पर आस्तरण बिछाकर अपने आभूषणों को उतार कर एक साधारण वस्त्र पहनकर भूमि पर लेट गए। महाराज राज्य कार्य से निवृत्त हुए तो उन्होंने सोचा कि ये शुभ समाचार मैं महारानी केकई को सुनाऊं, और महारानी केकई के महल में जब पहुंचे तो पता चला वो तो कोप भवन में। महाराज कोप भवन में पहुंचे, देखा भूमि पर पड़ी थी। महाराज ने जाकर के बड़े प्रेम से भाव से महारानी केकई को छुआ और कहा, महारानी क्या बात है, आप क्यों नाराज हैं? कही हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति ही निवार। ज्यों ही छुआ महाराज ने और पूछा, क्यों नाराज हो? अपने पति का हाथ झटक दिया
मुझे मत छू। महाराज ने कहा, देवी क्या हो गया, किसने आपका अपराध कर दिया, आप बताओ, मैं उसे दंड दूंगा। अगर वो अबध्य होगा फिर भी मैं उसका वध कर दूंगा, आपकी प्रसन्नता की। चक्रवर्ती सम्राट है, सर्वाधिकार है। महाराज ने कहा, अबध्यो बध्यताम को वा, कोई अगर बद्ध भी है तो मैं, अबध्य भी है तो उसको मैं मार दूंगा। अबध्यो बध्यताम को वा, बध्य को वा विमुच्यताम। हे महारानी, अगर आप कहो तो जो बध के योग्य है, जिसको मृत्युदंड दिया जाना है, आपके कहने पर, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं उसको जीवन दान दे दूंगा। आप कहो तो आपकी प्रसन्नता के लिए किसी दरिद्र को मैं धनवान बना दूं। दरिद्रः को भवेत् आढ्यो, आप कहो तो आपकी प्रसन्नता के लिए किसी राजा का राज्य छीन करके उसको दरिद्र बना दूं। मैं सब कर सकता हूं, मैं पृथ्वी का सम्राट हूं, चक्रवर्ती हूं। महारानी कैकेयी ने मन में सोचा, यही तो मैं चाहती हूं। क्या चाहती? महारानी कैकेयी ने मन में कहा, यही मैं चाहती हूं, मेरा भरत जो दरिद्र है उसको राजा बना दो, और जिसको आप राजा बनाने जा रहे हो उसको दरिद्र बना दो, वन में भेजो। ये तो हमारे मन की बात कह रहे। कहूँ के ही रंग कहीं करो नरेशु, कहूँ के ही रंग कहीं करो नरेशु, कहूँ के ही नृपहि निकास देशु, कहूँ के ही नृपहि निकास देशु, सकहूँ तोरे अहि अमरहु मारी, सकहूँ तोरे अहि अमरहु मारी, काहे कीट भकुरे नर नारी, काहे कीट भकुरे नर नारी, काहे कीट भकुरे नर नारी। दशरथ जी ने कहा, आप कहो तो देवता को भी मैं मार दूं, ये मनुष्य मेरे लिए क्या है। महारानी कैकेयी ने कहा, आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था और वो 2 वरदान आज तक आपने दिया नहीं, मैं आपसे क्या मांगू। महाराज ने कहा, महारानी आपने कभी मांगा नहीं और मेरा भोला स्वभाव मैं भूल गया, कोई बात नहीं, 2 के बदले में 4 मांग लो, 2 कहे 4 मांग मक ले। भावावेश में दशरथ जी महाराज ने कहा, 2 के बदले में 4 वरदान मांगो। विचार करो, 2 में तो इतना बड़ा अनर्थ हो गया। अगर महारानी कैकेयी कह देती कि अभी अभी आपने कहा है 4 वरदान देने के लिए, अब 4 वरदान दो, और फिर 2 वरदान जो अधिक था उसमें क्या मांगती महारानी कैकेयी, पता नहीं कितना बड़ा अनर्थ होता। इसीलिए कहा कि कभी भी भावावेश में बहुत बढ़ चढ़ करके नहीं बोलना चाहिए। भावावेश में बिना विचार किए व्यक्ति किसी को वचन दे दे, बोल दे, तो वो धर्म संकट में पड़ जाता है। और विशेष करके स्त्रियों के साथ बहुत भावावेश में कोई वचन नहीं देना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसका भयानक परिणाम हो सकता है बिना विचार किए। दशरथ जी ने कह तो दिया। महारानी कैकेयी ने कहा, अपने पुत्र की शपथ खाओ, तब मैं अपने मन की बात कहूंगी। दशरथ जी महाराज ने तुरंत भावावेश में अपने पुत्र राम की शपथ भी ले ली। दशरथ जी ने कहा,
कि तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रिये। हे कैकेयी, मैं अपने पुत्र राम की शपथ खाता हूं, आप जो कहोगी वो वरदान मैं दूंगा। बिना सोचे समझे कसम खा ली। और यही महाराज के लिए धर्म संकट हो। महारानी कैकेयी ने कहा, एक वरदान मुझे ये चाहिए कि जिन अभिषेक सामग्रियों से कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, उन्हीं सामग्रियों से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक। सामग्री दूसरी नहीं, उसी सामग्री से मेरे पुत्र का अभिषेक। और दूसरा वरदान, राम 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य में निवास करें। 9 वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। 14 वर्षों तक राम तपस्वी बनकर दंडकारण्य में निवास करें। इतना सुनते ही तो दशरथ जी महाराज कांप गए। दशरथ जी ने कहा, देवी अपने वचन को वापस ले लो। मैंने सभा में मंत्रियों के मध्य में, राजाओं के मध्य में घोषणा की है, मेरे उस वचन का क्या हुआ? मैंने प्रजा को वचन दिया है कल राम को राजा बनाऊंगा, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरा सत्य चला जाएगा, मेरा धर्म चला जाएगा। महारानी कैकेयी ने कहा, अगर आपने मेरा वरदान पूरा नहीं किया तब भी आपका सत्य और धर्म जाएगा। वहां तो आपने अपने तरफ से घोषणा की है कि यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम, कल प्रातः काल में अपने पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। भवंतो में अनुमन्यंताम, आप लोग हमारे मत का अनुमोदन करें। यह निर्णय आपका स्वतंत्र निर्णय है और अपने स्वतंत्र निर्णय को बदलने का अधिकार व्यक्ति के पास रहता है। आप सभा में कह देना, हमने निर्णय बदल दिया है, लेकिन आपने हमें वचन दिया था, उस वरदान को हमने मांगा है। अगर आपने मेरे वचन को पूरा नहीं किया तो आपको असत्य का पाप लगेगा। और ये रघुकुल है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। दशरथ जी ने पहले ही कहा था। क्या पता था दशरथ जी को कि सत्य की रक्षा में प्राण गंवाना पड़ेगा, प्राण चले जाएंगे? दशरथ जी को तो कुछ समझ में नहीं आया। दशरथ जी ने महारानी कैकेयी से कहा, तिष्ठेल लोको बिना सूर्यम सस्यम वा सलिलम बिना। ये सृष्टि सूर्य के बिना रह सकती है। सूर्य का प्रकाश धरती पर न पड़े फिर भी सृष्टि रह सकती है। पानी के बिना धान की खेती हो सकती है, लेकिन न तु रामम बिना देहे तिष्ठेत तुमम जीवितम। दशरथ जी ने कहा, राम के बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा कैकेयी। और अगर मैं मर गया तो विधवा हो जाएगी, तेरा सुहाग चला जाएगा, तेरा सुख नष्ट हो जाएगा। इसलिए तू अपने वचन को वापस ले ले। महारानी कैकेयी ने कहा, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, अंजलिम कूर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते। मैं हाथ जोड़ करके तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं। पादौ चापि स्पृशामि ते, मैं तुम्हारा चरण छू रहा हूं, तुम्हारे पांव पकड़ रहा हूं। अपने वचन को वापस ले लो। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राम ने अपने सत्य से समस्त लोगों को जीत लिया है। सत्येन लोकान जयति द्विजान दानेन राघव। ऐसी दुख की घड़ी में, धर्म संकट में भी दशरथ जी भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं। बार बार वाल्मीकि महर्षि भगवान की विशेषताओं का ही तो वर्णन करते हैं। दशरथ जी कहते हैं, महारानी सत्येन लोकान जयति, मेरे राम ने अपने सत्य के द्वारा समस्त लोगों को जीत लिया है। सत्य से संपूर्ण लोगों को जीता जा सकता है और राम ने जीत लिया है। सत्येन लोकान जयति
द्विजान दानेन राघवः, मेरे राम ने ब्राह्मणों को भी जीत लिया है। बोले ब्राह्मणों को कैसे जीत लिया? पराजित कर दिया। दशरथ जी कहते नहीं, ब्राह्मण को युद्ध से नहीं जीता जा सकता। ब्राह्मण को तो दान देकर, सम्मान देकर के उसे जीता जाता है। ब्राह्मण को इतना दान दो, इतना सम्मान दो कि वो आपके वश में हो जाए। राम ने अपनी उदारता से, अपनी दान निष्ठा से और विनम्रता से ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके, उन्हें सम्मान दे करके पृथ्वी के संपूर्ण ब्राह्मणों को अपने वश में कर लिया। द्विजान दानेन राघव गुरून् शुश्रूषया वीरो, मेरे राम ने अपनी सेवा के द्वारा अपने गुरुजनों को भी अपने वश में कर लिया। गुरुजनों को वश में कैसे किया जाता है? अपने से श्रेष्ठ गुरुजनों को वश में करने का, अपने अनुकूल करने का यही तरीका है कि उनकी इतनी सेवा करो कि तुम्हारी सेवा से वो तुम्हारे वश में हो जाएं, संकोच में पड़कर तुम्हारे अनुकूल बन जाएं, तुम जो कहो तुम्हारी बात मानने को तैयार हो। गुरुजनों को जीतने का यही तरीका है। भगवान श्री राम ने अपनी सेवा के द्वारा अपने गुरुजनों को भी जीत लिया। धनुषा युधि सात्रवम, दशरथ जी कहते मेरे राम ने शत्रुओं को अपने धनुष और अपने शस्त्र के द्वारा जीत लिया। सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम, मेरे राम में सत्य है, मेरे राम में दान है, मेरे राम में तप है, मेरे राम में त्याग है, मेरे राम में मित्रता है, मेरे राम में सुचिता है, मेरे राम में ऋजुता है। ये सब गुणों का वर्णन करते जा रहे थे। और ऐसे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्यों राम को तुम वन में भेजना चाहती हो? महारानी कैकेयी ने कहा महाराज, आपका ये प्रवचन सुनने के लिए मैं नहीं बैठी हूं, आप हमें प्रवचन मत सुनाओ। मैंने जो वरदान मांगा है आप अगर देना चाहते हैं तो हां करिए और नहीं तो ना करिए। केवल हां और ना में मैं उत्तर सुनना चाहता हूं। महाराज ने कहा अगर मैंने ना किया तो? महारानी कैकेयी ने कहा उसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। बोले क्या परिणाम होगा? महारानी कैकेयी ने कहा अहम हि विषमत्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः, अभी अभी आपके सामने ढेर सारा विष पीकर, जहर पीकर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, मर जाऊंगा। किसी से अपने मन के अनुकूल काम कराने का ये दो बड़ा भयानक तरीका है। एक तरीका तो यह है कि हमारी बात मान लो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, एक तरीका। और दूसरा तरीका बोले हमारी बात मान लो नहीं तो हम अपने आप को मार लेंगे। व्यक्ति कहेगा हाँ भाई बताओ क्या करना। ये दो बड़ा खतरनाक तरीका। महारानी कैकेयी ने कहा कि अहम ही विषमत्यैव पीत्वा तव बहुतवाग्रता, और महारानी कैकेयी वहीं बैठी बैठी चुपचाप मौन होकर दशरथ जी की इस परिस्थिति को देख रही। रोते रोते रात बीत गई, सवेरा हुआ। बंदी जन आए जगाने के लिए। दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्री सुमंत्र से कहा जाओ मेरे धर्मात्मा पुत्र राम को मेरे पास बुला करके लाओ। धर्म बंधेन बद्धोस्मि नष्टाच मम चेतना, मैं धर्म के बंधन में पड़ गया हूं, मेरी चेतना नष्ट हो रही है। ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुम इच्छामि धार्मिकम, अपने ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा राम को मैं देखना चाहता हूं, मेरे राम को मेरे पास लेकर जाओ। फिर तो भगवान श्री राम को बुला करके लाया गया। राम जी आए, देखा दशरथ जी की इस दशा को, चरणों में प्रणाम किया और भगवान श्री राम ने
जब प्रणाम किया तो दशरथ जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, कुछ बोले नहीं, रोते रहे। भगवान श्री राम ने कहा कि अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति। अन्य दिनों में मेरे पिताजी जब किसी कारण से अगर कुपित भी रहते थे तो मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे। राम जी के ऊपर कभी दशरथ जी कुपित नहीं हुए। किसी दूसरे पर कुपित हों लेकिन राम जी आ जाएं तो राम जी को देखते ही उनका क्रोध समाप्त हो जाता, प्रसन्न हो जाता। कई बार तो ऐसी घटना होती थी, दशरथ जी महाराज अपने न्यायालय में बैठकर किसी अपराधी को दंड देने की स्थिति में उसे मृत्युदंड सुनाने जा रहे थे, तब तक राम जी कहीं से खेलते खेलते आ गए। राम जी जब आए तो राम जी को देखा तो इतनी प्रसन्नता हुई महाराज दशरथ को। महाराज दशरथ ने कहा इसे छोड़ दो, इसको जीवन दान दे दो। जिसको मृत्युदंड देना था उसको जीवन दान दे दिया। अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति। अन्य दिनों में मेरे पिताजी अगर कुपित भी रहते थे तो मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे। आज इनको क्या हो गया है, मेरे प्रणाम करने पर इन्होंने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। मां आप ही बताओ पिताजी को क्या हो गया, इन्हें कोई बीमारी हो गई या मुझसे कोई अपराध हो गया, क्या कारण है कि ये मुझसे बोल नहीं रहे। महारानी केकई ने कहा न राजा कुपितो राम। हे राम, महाराज कुपित नहीं है, व्यसनम नास्य किंचन, और इनको कोई बीमारी भी नहीं है, ये ठीक ठाक हालत में है। किंचन मनोगतम त्वस्य त्वद्भयान्नानुभाषते। इनके मन में कोई बात है जो तुमसे कहना चाहते लेकिन तुम्हारे भय के कारण तुमसे कह नहीं पा रहे, यही इनकी वेदना है। इतना सुनते ही राम जी कांप गए। राम जी ने कहा मां, मेरे जैसे आज्ञाकारी पुत्र से कुछ कहने में पिता को भय हो, धिक्कार है ऐसे पुत्र को। राम जी ने कहा मां, आप तो मेरे स्वभाव को जानती हो, आपको तो पता है कि अहम हि वचनाद् राज्ञः पतेयमपि पावकम। अगर पिताजी कहते हैं बेटा तुम आग में कूद जाओ तो मैं आग में कूद जाऊं। पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम जहर पी लो तो मैं एक बार भी नहीं पूछूंगा क्यों। भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतेयमपि चार्णवे। पिताजी कहते हैं तो इनकी आज्ञा पालन करते हुए मैं विष पी लूंगा। ये कहते मैं समुद्र में कूद जाऊंगा। करिष्ये प्रतिजाने च रामो दुर्नाभिभाषते। हे मां, आप तो मेरे स्वभाव को जानती हो, राम 2 बार नहीं बोलता। रामो दुर्नाभिभाषते, राम 2 बार नहीं बोलता। राम जो कहता है उस बात पर राम अडिग रहता है। राम जी 2 बार नहीं बोलते। 2 बार बोलने का मतलब, बोले 2 बार बोलने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि पहली बार उससे बोलने में कुछ कमी रह गई तो दूसरी बार में सुधार करके बोलता, और जो एक बार में ही विचार करके निर्णय करके बोलता है उसे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। रामो दुर्नाभिभाषते, राम जी 2 बार नहीं बोलते। दुर्ददाति न चार्थिभ्यो, मांगने वाले को राम जी 2 बार नहीं देते। ये राम जी की विशेषता है इसमें। मांगने वाले को राम जी 2 बार नहीं देते। क्यों? बोले 2 बार इसलिए नहीं देते कि एक बार में ही इतना दे देते हैं कि दोबारा उसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रामो दुर्नाभिभाषते।
द्विह स्थापयति नाश्रितान, जो राम जी के आश्रित होते हैं उनको राम जी 2 बार नहीं बसाते, 1 बार बसा देते। उजड़े को राम जी 1 बार बसा देते, दोबारा नहीं बसाते। बोले क्यों? बोले राम जी जिसको बसा दे फिर वो कभी उजड़ता ही नहीं है, इसलिए दोबारा उसे बसाने की जरूरत नहीं। द्विह सरम नाभिसंधत्ते, किसी शत्रु को मारने के लिए राम जी 2 बाण का प्रयोग नहीं करते। क्यों? बोले दूसरे बाण के प्रयोग की जरूरत तब पड़ती है जब पहला बाण निरर्थक हो जाए। राम जी का एक ही बाण शत्रु का संहार करने में पर्याप्त है, इसलिए राम जी किसी को मारने के लिए 2 बाणों का प्रयोग। द्विशरम नाभिसंधत्ते, एक ही बाण पर्याप्त है, एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण में ताड़का का प्राण हर लिया महाराज। ये राम जी का पराक्रम है। रामोद्र ना विभाषते। भैया आप तो मेरे स्वभाव को जानती। मां कैकेयी ने कहा राम ये अपने मन की बात तुमसे नहीं कहेंगे, लेकिन इनके मन में जो है वो मैं बता रही हूं। मैंने इनसे वरदान मांगा और वो 2 वरदान जो मैंने मांगा है, एक वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। त्वयारण्यम प्रवेष्टव्यम 9 वर्षाणि पंचच, 14 वर्ष तुम दंडकारण्य में निवास करो और ये राज्य मेरे पुत्र भरत को मिले। राम जी ने कहा बस इतनी सी बात, इसके लिए पिताजी को इतना खेद है? ये कौन सी बड़ी बात है? मैं आज ही वन में चला जाऊंगा। एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुमहं पिता। राम जी ने कहा मैं आज ही वन में चला जाऊंगा और पिताजी अयोध्या का राज्य मेरे भरत को दे दें, इसमें मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और यहीं से मैं वन में चला जाऊंगा। भैया मैं अपने महल में भी नहीं जाऊंगा, पिताजी की प्रसन्नता के लिए मैं यहीं से सीधे वन की ओर चला जाऊंगा। जटाचीर धरो राज्ञ प्रतिज्ञाम अनुपालय, पिता की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, उनकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैं यहीं से वन में चला जाऊंगा। और रही बात इस राज्य की, तो ये राज्य क्या है? अपने भरत के लिए मैं अपना सब कुछ त्याग सकता हूं। अहम ही सीताम राज्यम च प्राणान निष्ठान धनानि च, भरत के लिए मैं अपना प्राण, अपना राज्य, यहां तक कि अपनी पत्नी सीता का भी मुझे परित्याग करना पड़े तो अपने भाई भरत के लिए मैं सब कुछ त्याग दूं। ये भ्रातृ प्रेम है राम जी। इस भ्रातृ प्रेम की चर्चा राम जी क्यों करते हैं? यही उपदेश हमें ग्रहण करना चाहिए। राम जी कहते हैं मैं अपने भाई के लिए अपनी पत्नी सीता तक का त्याग कर सकता हूं, जो सीता परम पवित्र हैं, सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू। लेकिन भाई और पत्नी की बात आ जाएगी तो उस स्थिति में मैं पत्नी को त्याग दूंगा लेकिन अपने भाई को नहीं त्याग दूंगा। और आज क्या है? बोले भाई को त्याग देंगे, बाप को त्याग देंगे, पत्नी के कहने पर पूरे परिवार को छोड़ करके व्यक्ति अलग हो जाता। क्यों? बोले राम के चरित्र का चिंतन नहीं किया, अनुसंधान नहीं। राम जी कहते हैं मैं अपने भाई को नहीं त्याग सकता, अपनी सर्वलक्षण संपन्ना नारी नाम उत्तमा वधू सीता का त्याग कर सकता हूं, लेकिन भाई भरत का त्याग नहीं कर सकता। भरत के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता। यही भ्रातृत्व प्रेम राम के चरित्र से सीखना चाहिए। राम जी ने कहा हृष्टे भात्रे स्वयं दद्याम भरत आज प्रचोदिता। प्रसन्नता पूर्वक मैं अपने भरत के लिए ये राज्य त्याग दूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा।
महारानी केकई ने कहा, राम, जब तक तुम वन में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे पिताजी न जल पिएंगे, न भोजन करेंगे, न स्नान करेंगे। अगर तुम इनको सुखी देखना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके वन में चले जाओ। इतना सुनते ही राम जी महल से दौड़ करके बाहर निकले। कितना जल्दी मैं वन में चला जाऊं और मेरे पिता सुखी हो जाए। भगवान श्री राम वहां से निकले, मां कौशल्या के महल में गए। मां कौशल्या भोजन की थाली लगा करके बैठी थी। राम आएगा, सवेरे सवेरे मैं उसे कलेऊ कराऊंगी। और राम जी जैसे पहुंचे तो मैया कौशल्या ने कहा, तात जाऊं भले बेग नहाऊं, तात जाऊं भले बेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर कंच खाऊं, जो मन भाव मधुर कंच खाऊं, पितु समीप तब जायहु भैया, पितु समीप तब जायहु भैया, भई बड़ी भारी जाई बड़ी मैया, भई बड़ी भारी जाई बड़ी मैया। मैया ने कहा, राम जाओ, जल्दी से स्नान कर लो और कुछ खा लो, बहुत देर हो रही है। पहले स्नान करके कुछ खा लो, तब पिताजी के पास प्रणाम करने मिलने जाना। मां कौशल्या को तो पता नहीं था कि अभी तक क्या हुआ। भगवान श्री राम ने कहा, मां, अब मुझे वन में जाना है। पिता के वचन को सत्य करने के लिए मुझे सब कुछ छोड़ करके वन में जाना है। सारी घटना बताई। मां कौशल्या तो सुन करके वहीं मूर्छित हो गई, भूमि पर गिर पड़ी। लक्ष्मण जी ने उन्हें संभाला और लक्ष्मण जी को रोष आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अब मुझसे देखा नहीं जाता। अभी तक तो लक्ष्मण जी सब तमाशा देख रहे थे, समझ रहे थे, परिस्थितियों का अध्ययन कर रहे थे मानो। लेकिन मां कौशल्या की इस दशा को देखकर लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अब मेरा निर्णय आप सुन लो। दुनिया की कोई ताकत आपके राज्याभिषेक को नहीं रोक सकती। कल आपका राज्याभिषेक होगा और जो आपके विरोध में आएगा उन सबको मैं मार डालूंगा। निर्मनुष्याम इमाम सर्वाम अयोध्याम मनुजर्षभ। लक्ष्मण जी ने कहा, इस संपूर्ण अयोध्या को मनुष्यों से रहित कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा यहां। करिष्यामि सरैः तीक्ष्णैर् यदि स्थास्यति विप्रिये। जो आपके विरोध में खड़ा होगा उन सबको मैं मार डालूंगा। और रही बात पिताजी की, तो पिताजी की बुद्धि खराब हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा, अगर गुरु और आचार्य और श्रेष्ठ लोग भी धर्म के पथ से भटक जाएं तो उनको भी शिक्षित करना चाहिए। लक्ष्मण जी का ये वचन है। लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्प्रथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। उन पर भी शासन करना चाहिए। और भैया, अगर पिताजी आपके राज्याभिषेक का विरोध करते हैं तो ऐसे पिता को मैं मार डालूंगा। हनिष्ये पितरम वृद्धम, ऐसे बूढ़े बाप को मैं मार डालूंगा। कैकेय्या सक्त मानसम, कैकेयी में जिसकी इतनी आसक्ति है। कृपणम च स्थितम बाल्ये वृद्ध भावेन गर्हितम। बूढ़े होने के कारण महाराज की बुद्धि जो है सठिया गई है। 60,000 वर्ष के हो गए हैं ना। लक्ष्मण जी कहते हैं, बूढ़े होने के कारण इनकी बुद्धि सठिया गई। देखता हूं आपके राज्याभिषेक को कौन रोकता है।
भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण मैं जानता हूं तुम अपने पराक्रम से सब कुछ कर सकते हो, परंतु अपने भाइयों को मारकर, अपने परिजनों को मार करके अगर वो राज्य प्राप्त हो तो ऐसे राज्य में मुझे कोई लिप्सा नहीं, ऐसे राज्य की मैं कामना नहीं करता। इस भारत में दो इतिहास बड़े प्रसिद्ध हैं, एक रामायण और एक महाभारत। ये दो ग्रंथ इतिहास ग्रंथ है, ये पुराण की कोटि में नहीं है, ये स्मृति की कोटि में नहीं है, ये इतिहास है। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण, वेद से लेकर पुराण पर्यंत जितने ग्रंथ हैं इनका 4 वर्गीकरण है। वेद, श्रुति, उसको श्रुति कहते हैं, फिर स्मृति, और स्मृति के बाद इतिहास, और इतिहास के बाद पुराण। और इतिहास में 2 ग्रंथ हैं, एक वाल्मीकि रामायण, एक महाभारत। वाल्मीकि रामायण त्रेता का इतिहास है और महाभारत द्वापर का इतिहास। दोनों इतिहास ग्रंथ हैं, लेकिन इन दोनों में श्रेष्ठ इतिहास अगर है तो वाल्मीकि रामायण है। इसीलिए हमारे आचार्य श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज अपने श्री वचन भूषण ग्रंथ में कहते हैं कि इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन, रामायण इतिहास श्रेष्ठ है, इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्र्या वैभव उच्यते। रावण के कारागार में रहने वाली सीता के वैभव का वर्णन इस इतिहास श्रेष्ठ ग्रंथ में किया गया। तो रामायण इतिहास श्रेष्ठ है। इसकी श्रेष्ठता क्या है? बोले राज्य की लड़ाई रामायण में भी है और महाभारत में भी है, लेकिन दोनों लड़ाई में अंतर है। राम जी कहते हैं मैं अपने भाइयों और परिजनों को मार करके राज्य नहीं प्राप्त करना चाहता। और महाभारत में बोले महाभारत में अपने परिजनों को ही मार करके अर्जुन ने, पांडवों ने राज्य प्राप्त किया। यही अंतर है दोनों। राम जी कहते हैं राज्य के लिए हम अपने परिजनों का वध करें, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। और अर्जुन, पांडव बोले वो वध नहीं करना चाहते, फिर भी भगवान ने गीता का उपदेश दे करके, कर्म की व्याख्या करके, कर्म निष्ठा का उदाहरण दे करके, कर्म में प्रेरित करके उनसे युद्ध करा करके उन परिजनों का वध कराया। दोनों प्रकार का इतिहास हमारे सामने है और इन दोनों प्रकार के इतिहास में रामायण इतिहास ही श्रेष्ठ इतिहास है, जो हमारे लिए अनुकरणीय है, आचरणीय है। महाभारत नहीं आचरणीय है। इसके बाद भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये मेरा प्रारब्ध है, मेरे भाग्य में यही लिखा है और इसे मैं स्वीकार करता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भाग्य के भरोसे वो व्यक्ति बैठता है जो कायर होता है। दैव दैव आलसी पुकारा, दैव दैव का पुरुषा बदंती। जो कायर पुरुष होते हैं वो दैव के आश्रित होते हैं, और जो पुरुषार्थी होते हैं वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने भाग्य को बदल देते हैं। पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, यहां राम जी ने जो लक्ष्मण को कहा है, राम जी कहते हैं, लक्ष्मण प्रारब्ध को बदलने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं। राम जी कहते हैं प्रारब्ध में जो है वो हो करके रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। और जब प्रारब्ध विपरीत आ जाता है
तो ज्ञान, बुद्धि, बल सब रहते हुए भी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। उदाहरण दिया, राम जी ने कहा बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, उग्र तपस्या करने वाले महात्मा लोग, जब उनका विपरीत प्रारब्ध आ जाता है तो तपस्या में निरत रहने वाले महात्मा भी अपनी तपस्या से च्युत हो जाते। उत्सृज्य नियमा स्त्री प्राण भ्रस्यन्ते काममन्यु भी। काम और क्रोध के परवश होकर वो अपनी तपस्या और अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उनका प्रारब्ध ऐसा आ जाता है, इस कारण से ऐसा हो जाता है। प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को प्रारब्ध की महिमा बताई और कहा, लक्ष्मण मेरे प्रारब्ध में यही है और मैं बन जाऊंगा। पिता के वचन को सत्य करने के लिए मुझे बन जाना हो। लक्ष्मण जी ने देखा जब ये राजी हैं तो फिर हमको क्या दिक्कत है? हम तो उसी में राजी हैं जिसमें ये राजी है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दास जो होता है उसकी अपनी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती, स्वामी की इच्छा ही उसकी अपनी इच्छा होती। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु अगर आपको यही प्रिय है तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। भगवान श्री राम ने मां कौशल्या से कहा, मां आप पिताजी की सेवा करो और मैं पिता के वचनों को सत्य करने के लिए वन में जाऊंगा। अपनी मां कौशल्या को धैर्य धारण कराया। मां कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुला करके हवन कराया राम जी की यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए, और फिर आशीर्वाद दिया राम जी को कि यम पालयसि धर्मस्त्वं प्रीत्या च नियमेन च सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु। हे राम, यम पालयसि धर्मस्त्वं, जिस धर्म का तुम पालन करने के लिए जंगल में जा रहे हो, यम पालयसि धर्मं त्वं प्रीत्या च नियमेन च, प्रीति पूर्वक नियम से सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वामि अभिरक्षत, वो धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा जिस धर्म के लिए तुम वन में जा रहे हो। और हे राम, तुम्हारे लिए दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएं। मंगलानि महाबाहो दिशंतु शुभ मंगलम। तुम्हारे लिए दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएं, ये कह करके मां कौशल्या ने भगवान को आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम वहां से आए और जानकी जी को बताया कि मुझे वन में जाना है। जानकी जी ने कहा मैं भी चलूंगी। राम जी ने कहा अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो। सीता जी ने कहा कि आपके चरणों को छोड़कर मैं अयोध्या में नहीं रह सकती, मैं भी आपके साथ चलूंगी। यदि तुम प्रस्थितो दुर्गम वन मध्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्गंतीम कुशकंटकान। अगर आपने निर्णय कर लिया है वन में जाने का तो मैं भी चलूंगा और आपके आगे आगे चलूंगा। अग्रतस्ते गमिष्यामि, आपके पीछे नहीं चलूंगी, आपके आगे आगे चलूंगी। अग्रतस्ते गमिष्यामि, क्यों? बोले आप धर्म पालन के लिए वन में जा रहे हैं और जब विवाह होता है तो पिता कन्यादान करता है तो यही कहता है सह धर्मचरी तव। मेरे पिता ने भी कन्यादान किया था तो यही कहा था ये सीता तुम्हारे धर्म में तुम्हारे साथ चलेगी। जहां जहां तुम धर्म के लिए चलोगे तुम्हारे साथ ये धर्म के मार्ग पर चलेगी। और ये संकल्प करके मेरे पिता ने कन्यादान किया।
और फिर पाणी ग्रहण के समय अग्नि की जब परिक्रमा हुई तो मैं आगे चल रही थी, आप पीछे चल रहे थे। चारों दुल्हा देत भंवरिया है, संग सोहत दुल्हन अगरिया है। अगरिया माने आगे, दुल्हन आगे आगे चलती है, दूल्हा पीछे रहता है। क्यों? बोले उस प्रदक्षिणा से ये उपदेश होता है कि तुम्हारे धर्म के कार्य में ये तुम्हारी पत्नी तुमसे आगे बढ़ चढ़कर तुम्हारे धर्म कार्य में ये लगी रहेगी। सीता जी ने कहा आज उस वचन को सत्य करने का समय आया है, इसलिए मैं आपके आगे आगे चलूंगी। अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगंतीम कुशकंटकान, और केवल धर्म पालन के लिए आपके आगे आगे नहीं चलूंगी, एक प्रयोजन और होगा। बोले क्या प्रयोजन? बोले आपके चरण अत्यंत कोमल हैं, सुकुमार हैं, जंगल के कुछ कांटे आपके चरणों में न लगे, इसलिए आगे आगे मैं चलूंगी तो अपने पैरों से उन कांटों को रौंदती हुई आपके मार्ग को प्रशस्त करती हुई मैं चलूंगी। अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगंतीम कुशकंटकान, कुश और कांटों को रौंदती हुई आपके आगे आगे मैं चलूंगी और आपके मार्ग को सुगम और सरल बनाऊंगी। सीता जी ने कहा मैं आपके साथ चलूंगी। साहम त्वया गमिष्यामि वन मध्य न संशय, आपके साथ मैं भी चलूंगा और आप मेरी चिंता न करो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। सीता जी के इस चरित्र से नारी को शिक्षा लेनी चाहिए। पति की परिस्थितियों को देखते हुए कभी पति के ऊपर किसी बात का दबाव नहीं बनाना चाहिए कि तुम मुझे ये चीज दो ही दो, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। सीता जी कहती हैं जंगल में मैं आपके साथ रहूंगी, पत्रम मूलम फलम यत्तु अल्पम वा यदि वा बहु, फल फूल पत्ता वो भी थोड़ा अथवा ज्यादा जो मिल जाएगा वही खा करके मैं रहूंगी, कभी आपसे मैं कुछ याचना नहीं करूंगा। मैं कभी आपसे ये नहीं कहूंगी कि मुझे ये चीज चाहिए, मैं कभी नहीं कहूंगी। ये स्वभाव अगर स्त्री का हो जाए तो गृहस्थ जीवन सुखमय हो जाता है, परम आनंदमय हो जाता है। सीता जी कहती मैं कभी नहीं कहूंगी आपसे। और इसका दूसरा उदाहरण कहा तो था सीता जी ने मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन जंगल में जाकर के मांगा। क्या मांगा? बोले मुझे ये सोने का हिरन दिला दो। मांगा, सोने का हिरन मांगा। ये सोने का हिरन क्या है? बोले मृगनयनी सीता कहती हैं ये सोने का मृग मुझे दिला दो। मृग क्या है? बोले उस स्वर्ण की जो मृग्या है, मृग्या माने खोजना, उसे चाहना पाना, यही मृग तृष्णा है संसार की। और उस सोने के मृग की चाहना की सीता जी ने। परिणाम क्या हुआ? बोले सीता जी के ऊपर भी संकट आया और राम जी के ऊपर भी संकट आया। दोनों उदाहरण सीता जी के चरित्र। जब तक सीता जी ने कुछ नहीं मांगा तब तक न सीता पर संकट आया न राम पर संकट आया, और जब सीता जी ने मांगा तो सीता पर भी संकट आया और राम पर भी संकट आया। इसलिए कभी मत मांगो। सीता जी कहती है पत्रम मूलम फलम यत्तु अल्पम वा यदि वारह बहु दास्यते स्वयमाहृत्य, आप स्वयं ला करके दे दोगे तो मैं ले लूंगी, मैं मांगूंगी भी। भगवान श्री राम ने कहा जंगल में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, बड़े बड़े वन्य जीव वहां पर हैं,
मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा कि अपनी रक्षा करूंगा? इसलिए आप तो अयोध्या में रहो। राम जी ने जब इस प्रकार कहा तो सीता जी थोड़ा कुपित हो गए। इसको कहते हैं प्रणय रोष। कभी कभी अत्यधिक प्रेम होने के कारण साधिकार क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध भी उसी पर होता है जिस पर अपना अधिकार होता है। और पति पत्नी में, दंपति में ये प्रणय कोप होता है, इसको प्रणय कोप कहा जाता है। सीता जी भगवान के इन वचनों को सुनकर के थोड़ा उग्र हो गए और कहा, आप इतने बड़े वीर हैं, आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? आप इतना भी नहीं कर सकते? पति का मतलब क्या होता है? पाति रक्षतीति पति, जो रक्षा करे उसको पति कहते हैं। और आपका वर्ण मैंने किया, मेरे पिता ने आपको कन्यादान किया, और जब मेरे पिताजी सुनेंगे कि आप इतने कमजोर दिल के हो, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते, ये बहाना आप कर रहे हो कि जंगल में मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा। एक बार भी आपने सोचा कि ये बात अगर मेरे पिताजी को पता चल गई तो मेरे पिता क्या सोचेंगे आपके विषय में? किम त्वामन्यत वै देहि अपिता में मिथिलाधिप। मेरे पिता मिथिला नरेश क्या सोचेंगे? मैंने एक वीर को कन्यादान किया था। राम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम। मेरे पिताजी तो फिर यही समझेंगे कि राम को मैंने पुरुष समझकर, वीर समझकर बेटी का दान किया था। लेकिन राम केवल देखने में पुरुष है, हृदय से तो वो स्त्रियों से भी ज्यादा डरपोक। स्त्रियों के अंदर जैसे डर है उसी प्रकार डर है, और जिसके अंदर स्त्रियों जैसा भय और डर हो और शरीर पुरुष का हो, फिर वो क्या होता है? बोले वो न स्त्री होता न पुरुष होता, वो क्या होता है? बोले वो नपुंसक होता है। मानो सीता जी कहती हैं कि राम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम। स्त्रियम पुरुष विग्रहम, पुरुष के विग्रह में स्त्री का स्वभाव। ऐसे दामाद को प्राप्त करके मेरे पिता क्या सोचेंगे? आपने विचार नहीं किया। भगवान श्री राम ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो। भगवान श्री राम ने सीता जी को भी अनुमति दे दी। जब सीता जी को अनुमति मिल गई कि ठीक है वन में चलो साथ, लक्ष्मण जी ने देखा अब अयोध्या में मेरा कोई प्रयोजन नहीं रहा। जब ये वन में जा रहे हैं तो मुझे भी इनकी सेवा में जाना चाहिए। और लक्ष्मण जी तुरंत भगवान के चरणों में लेट गए। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदन। राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके अपने दोनों हाथों से राम जी के दोनों चरण को ऐसे पकड़ लिया लक्ष्मण जी। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदन। रघुनंदन ने पकड़ लिया कसकर, और लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभो, अहम त्वानुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धर। मैं भी आपके साथ चलूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे अपने चरणों का दास बना लो और कुछ नहीं चाहिए। ये लक्ष्मण जी की शरणागति हो रही है। हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में जो दीक्षा होती है ये शरणागति है। भगवत भागवताचार्य कैंकर्य योग्यता सिद्ध्यर्थम शरणागति क्यों की जाती है? बोले भगवान की और भगवान के भक्तों की और आचार्यों की सेवा करने की योग्यता हमारे अंदर आ जाए, इसलिए शरणागति।
भगवत भागवताचार्य कैंकर्य योग्यता सिद्ध्यर्थम आत्मसमर्पण होता है, शरणागति होती है। और शरणागति में भगवान के चरणों पर दृढ़ भरोसा करना होता है। लक्ष्मण जी की शरणागति में ये सारे भाव यहां प्रकट हैं। लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। शरणागति केवल भगवान की नहीं होती, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। यद्यपि लक्ष्मण जी सदा भगवान के ही आश्रित हैं, क्योंकि वो शेष रूप हैं, शेषावतार हैं, अनादिकाल से भगवान के वो परम सेवक और दास हैं, परंतु लीला में रामावतार में अपने चरित्र से धर्म का उपदेश करना है। राम जी अपने चरित्र से धर्म का उपदेश कर रहे हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, वो जीवों के लिए क्या कर्तव्य है इसका उपदेश लक्ष्मण जी अपने चरित्र से कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी ने शरणागति कब की? बोले प्रेम तो भगवान के चरणों में पहले से है लक्ष्मण जी का। 12 ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। लेकिन शरणागति कब हुई? बोले जब सीता जी राम जी के साथ में थे, बगल में सीता जी खड़ी हैं और राम जी खड़े हैं, तब लक्ष्मण जी ने भगवान की शरणागति की। केवल भगवान की शरणागति करो और किशोरी जी नहीं है, पुरस्कार करने वाला कोई नहीं है, तो वो शरणागति परिपूर्ण नहीं मानी जाती। शरणागति किसकी होती है? इसीलिए मंत्र दीक्षा में जब द्वय मंत्र का उपदेश होता है, द्वय मंत्र दिया जाता है, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। ये द्वय मंत्र शरणागति का मंत्र है। और इस मंत्र में क्या कहते हैं? बोले श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये नहीं, श्रीमन्नारायण चरणौ। श्री जी के सहित, लक्ष्मी के सहित, जानकी के सहित, रुक्मिणी के सहित, राधा के सहित भगवान की शरणागति। अकेले भगवान की शरणागति नहीं, श्रीमन्नारायण, श्री से युक्त जो भगवान नारायण हैं, श्रीमन्नारायण चरणों, उनके चरणों में शरणम प्रपद्ये, उनके चरणों की हम शरणागति कर रहे हैं। केवल भगवान की शरणागति नहीं, श्री जी के सहित भगवान की शरणागति, ये पूर्ण शरणागति होती है। लक्ष्मण जी ने भगवान की शरणागति की और जानकी जी बगल में खड़ी। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदनः, सीताम उवाचात यशाम राघवम च महायश। सीता जी की ओर देखते हुए राम जी के दोनों चरणों को पकड़कर भगवान से लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो। सीता जी की ओर देख रहे हैं और राम जी से कह रहे हैं और चरण राम जी का पकड़े। यही शरणागति है। चरण तो भगवान का पकड़ो, ठाकुर मुझे मत छोड़ो, मुझे अपना लो, मुझे स्वीकार कर लो। लेकिन अपने इन आंखों से श्री जानकी जी की ओर करुणा के भाव से देखो, मैया तू कहेगी तो ये मान जाएंगे, नहीं तो मेरी बात मानने वाले नहीं। जब तक श्री जी का पुरस्कार न हो। इसीलिए गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं विनय पत्रिका में, मैया कभी अवसर मिले तो रघुनाथ जी एकांत में हो तो मेरी भी चर्चा चला देना। आप कह देना मुझ दीनहीन को भी स्वीकार कर ले, तो आपके कहने पर वो मुझे जरूर स्वीकार कर ले। अम्ब अवसर पाए कबहू के, अम्ब अवसर पाए कबहू मेरी ओ सुधि जाएगी कछु, मेरी ओ सुधि जाएगी कछु, करुण कथा चलाई कबहू के, अम्ब अवसर पाए
कबहु अम्ब अवसर पाए। दीन सब अंगहीन छीन मलीन यदि अघाई कबहु नाम ले भरि उदर एक प्रभु नाम ले भरि उदर एक प्रभु दासी दास कहाई कबहु अम्ब अवसर पाए। कबहु अम्ब अवसर अम्ब अवसर अम्ब अवसर कबहू की अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुध ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई। कभी अवसर मिले तो मेरी कथा चला देना। जब देखना कि उनका मन अनुकूल है, प्रसन्न मुद्रा में हो, तो मेरी कथा छेड़ देना कि एक तुलसीदास भी है, दीनहीन है, उसे आप कब स्वीकार करोगे? और आप कह दोगी तो ठाकुर हमें जरूर स्वीकार करेंगे। शरणागति में श्री जी की ये भूमिका है। इसीलिए श्री जी के सहित भगवान की शरणागति श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। भगवान ने, लक्ष्मण जी ने जानकी जी की ओर देखा और निवेदन किया, और लक्ष्मण जी ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐश्वर्यम चापि लोकानाम कामये न त्वया बिना। हे भगवान, आपकी सेवा को छोड़कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सर्वोत्तम शरणागति है। शरणागति कई प्रयोजन से होती है। शरणागति तो विभीषण ने भी की, लेकिन विभीषण की शरणागति राज्य के लिए हुई। सुग्रीव ने भी शरणागति की, लेकिन भगवान की शरणागति क्यों की? बोले बाली कुमार के हमको राज्य दिला दे। अन्य जितने शरणागत हैं, दंडकारण्य के मुनियों ने शरणागति की, लेकिन दंडकारण्य के मुनियों की शरणागति आत्मरक्षा के लिए थी। भगवान असुरों से हमारी रक्षा करें। गर्भभूतास्तपोधना, मुनियों ने कहा हम आपके गर्भभूत बालक के समान हैं, हम आपके आश्रित हैं, आप हमारी रक्षा करो इन राक्षसों से। सबकी शरणागति सब प्रयोजन थी, लेकिन लक्ष्मण जी की शरणागति निष्प्रयोजन है। लक्ष्मण जी की शरणागति का कोई प्रयोजन ही नहीं। लक्ष्मण जी ने इसलिए नहीं शरणागति की कि हमको राज्य मिल जाए, सुख मिल जाए, हमारा दुख दूर हो जाए, हमें वैकुंठ मिल जाए, हमें मुक्ति मिल जाए ना। लक्ष्मण जी की शरणागति केवल इसलिए हो रही है कि मुझे भगवान की सेवा मिल जाए, भगवान का कैंकर्य मुझे, भगवान की सेवा के लिए भगवान की शरणागति ये सर्वोत्तम शरणागति। इसीलिए लक्ष्मण जी की शरणागति को आदर्श शरणागति माना। और वही लक्ष्मण जी ने इस कलयुग में रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट होकर सारे संसार को शरणागति का धर्म सिखाया, सारे संसार को शरणागति का मार्ग बताया। इसीलिए शरणागति में कभी भगवान से कोई प्रयोजन नहीं रखना चाहिए। केवल एक प्रयोजन भगवान से, हम भगवान की सेवा करेंगे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं न देवलोकाक्रमणम, मुझे उत्तम लोक नहीं चाहिए। नामरत्वमहं वृणे, मैं अमर नहीं होना चाहता, मैं देवता नहीं बनना चाहता। ऐश्वर्यम चापि लोकानाम, किसी लोक का मुझे ऐश्वर्य मिल जाए ये भी कामना मेरे अंदर नहीं। हाँ, एक कामना है। अरे बात तो फिर वहीं आके अटक गई। एक तरफ कहते हैं कोई कामना नहीं, फिर कहते हैं एक कामना है। बोले इसको भी कहने के लिए कामना कहना पड़ेगा, लेकिन वस्तुतः ये कामना की कोटि में नहीं है। क्या? बोले आपकी कामना हमको,
हे प्रभु मैं आपको चाहता हूं, ये कामना है, बाकी कोई कामना नहीं। यही सच्ची निष्कामता है। जो थोड़ा तार्किक होते हैं वो कहते हैं महाराज भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं फिर भी कामना तो भगवान की करते हैं, भगवान हमको मिले फिर तो कामना हो गई। बोले वो कामना नहीं है, वो कामना की कोटि में आता ही नहीं। कामना की कोटि में वो वस्तुएं आती हैं जो हमारे लिए बंधन का कारण बनती हैं। कामना करो हमको घर मिले, संसार मिले, बेटा मिले, बेटी मिले, पुत्र मिले, स्वर्ग मिले, ये सब वस्तुएं तुमको बंधन में डाल देंगी। और ये सारी कामनाएं छोड़ करके एक कामना केवल हो, मुझे भगवान मिले, तो दुनिया के सारे बंधन से मुक्त हो। इसलिए भगवत प्राप्ति की कामना ये कामना की कोटि में नहीं है। कामना इसको भी कहते हैं लेकिन ये वो कामना नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कामये न त्वया बिना, आपको छोड़ करके और कोई कामना नहीं है। आपकी कामना तो है, निष्काम होना चाहिए, लेकिन निष्काम होने का मतलब ये नहीं है कि भगवान की भी कामना तुम्हारे मन में न हो, तब तो निष्काम होने ही बेकार हो गया। निष्काम हुए किस लिए भाई? निष्काम होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम पूर्ण निष्काम हो गए, हमको भगवान की भी कामना नहीं। बोले तो फिर ऐसी निष्कामता किस काम की? हमको वैराग्य हो गया, पूर्ण वैराग्य, और भगवान से भी वैराग्य। क्यों? बोले वैराग्य तो वैराग्य, हमको किसी से प्रेम नहीं है, भगवान से भी हमको वैराग्य हो गया। बोले अब तुम्हारा वो वैराग्य भी बेकार है। संसार से वैराग्य हो, भगवान से न हो। संसार की कामना न हो लेकिन भगवान की कामना हो। लक्ष्मण जी का यही चरित्र है। लक्ष्मण जी कहते हैं कामये न त्वया बिना, आपके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनन्य प्रयोजन शरणागति लक्ष्मण जी। और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं हे भगवान मैं आपकी केवल सेवा करूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि जागृत स्वपतश्चते, जागते हुए सोते हुए मैं आपका सर्वविध कैंकर्य करूंगा, आपको मैं कुछ नहीं करने दूंगा। आप तो केवल भगवती जानकी के साथ भवास्तु सह वैदेहिया गिरिशानुसुरंसते। जय श्री अड़िए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीता। सीता